यूपी बोर्ड 10th एग्जाम असमंजस में 10वीं का रिजल्ट। यूपी बोर्ड ने मांगे 9वीं के नंबर, जबकि बिना परीक्षा स्टूडेंट हुए थे प्रमोट। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। आप लोग के लिए बड़ी खबर। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी DIOS को निर्देश जारी कर 9वीं की वार्षिक परीक्षा और इस साल की प्री बोर्ड परीक्षा के नंबर 24 मई तक उपलब्ध करवाने को कहा है। कोविड संक्रमण की स्थितियों के चलते यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के आसार कम। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों से 9वीं की सालाना परीक्षा, 10वीं की छमाही परीक्षा व प्री बोर्ड के अंक मांगे हैं। इसको आधार बना 10वीं के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा पास करने की संभावना पर विचार चल रहा है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अभी तक स्थगित है। कोविड संक्रमण की स्थितियों के चलते यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के आसार कम है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों से 9वीं की सालाना परीक्षा, 10वीं की छमाही व प्री बोर्ड के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। इसको आधार बनाकर 10वीं के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा पास करने की संभावना पर विचार चल रहा है। यूपी बोर्ड ने जो आंकड़े मांगे हैं उसकी विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल है। इसके अलावा समस्या यह भी है कि पिछले साल भी 9वीं की कक्षा में बिना परीक्षा के प्रमोट किए गए थे छात्र, तब नंबर कहां से आएंगे। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी DIOS को निर्देश जारी कर 9वीं की वार्षिक परीक्षा व इस साल की प्री बोर्ड परीक्षा के नंबर 24 मई तक उपलब्ध करवाने को कहा है। इस कवायद के पीछे उच्च स्तरीय निर्देशों का हवाला दिया है। इससे परीक्षा के विकल्प तलाशे जाने की चर्चा तेज चल रही है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हो सकती है रद्द। छमाही और प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। नंबरों को लेकर उताफो। यूपी बोर्ड से संबद्ध एक स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि पिछली बार 20 अप्रैल को शासनादेश जारी कर 9वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया गया था। ऐसे में नंबर कहां से तलाशे। जहां परीक्षाएं हुई थी वहां भी प्रमोशन के आदेश के बाद रिजल्ट जारी नहीं हुए। वहीं इस साल अक्टूबर के आखिर में स्कूल कॉलेज खुले। मुश्किल से 4 महीने कैंपस चले हैं। ऐसे में बहुत जगहों पर छमाही एग्जाम तो हुए लेकिन प्री बोर्ड नहीं हुए। एक एडेड इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कहते हैं कि हमने छमाही और प्री बोर्ड एग्जाम करवाए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई व परीक्षा दोनों औपचारिकता ही रही है। जिनके पास मोबाइल या इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है वो ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सके। कैंपस में पढ़ाई ने के बराबर हुई है। इसी तरह परीक्षाएं भी बहुत से स्कूलों ने ऑनलाइन करवाई हैं। ऐसे में न उसकी कोई निगरानी थी और न ही कोई गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त हुआ था। 9वीं के बाद 10वीं में भी बिना परीक्षा पास किया जाता है तो इस बैच के भविष्य की राह मुश्किल भरी होगी। परीक्षा की राह इसलिए मुश्किल, यूपी समेत देश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों ने अपनी परीक्षाएं टाल दी है। CBSE के अलावा 10 से अधिक राज्यों ने बोर्डों को भी बिना परीक्षा के 10वीं के विद्यार्थियों को पास कराने का फॉर्मूला निकालना शुरू कर दिया है। यूपी के लिए भी परीक्षा की राह कठिन है क्योंकि 10वीं 12वीं मिलाकर यहाँ 56 लाख से अधिक विद्यार्थी रजिस्टर्ड है। अधिकतर स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में है। यहाँ अभी संक्रमण अधिक है, इसलिए परीक्षा से इसका खतरा और बढ़ेगा। अगर 10वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाता है तो परीक्षार्थियों की संख्या 30 लाख कम हो जाएगी। इसलिए पिछले अंकों के आधार पर सर्वसम्मत फार्मूला निकालने की कवायद हो रही है। छमाही परीक्षाएं हुई, मॉनिटरिंग भी। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि प्रमोट किए जाने का कोई प्रस्ताव उनकी जानकारी में नहीं है। जहां तक 9वीं की परीक्षा का सवाल है तो पिछले वर्ष 6 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षाएं थी। होम एग्जाम अमूमन बोर्ड परीक्षा के पहले होते हैं, इसलिए 9वीं की परीक्षाएं अधिकतर स्कूलों में ही हो गई थी। इस सत्र में सबसे पहले कैलेंडर जारी कर दिया गया था, लिहाजा अक्टूबर नवंबर में छमाही परीक्षाएं भी हुई थी। फरवरी में प्री बोर्ड का कार्यक्रम तय किया गया था। स्कूलों में ये परीक्षाएं हुई और इसकी निगरानी भी की गई थी, इसलिए इसके नंबर अपलोड होने में कोई समस्या नहीं है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।